दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और हमें निकालना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी कि जहाँ भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और हमें बोलता है सॉल्यूशन निकालना है, वहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की। लेकिन हमें पता है इस केस में, यानी कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव वाले टर्म इक्वल टू 0 हो, उस केस में जो CS आता है यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन आता है वो होता है CF के बराबर ही। यानी कि इसमें PI नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसमें CF वाला रूल लगाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो स्टेप वन में हम लोग लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि d³ यहाँ थर्ड डेरिवेटिव इसलिए -3 सेकेंड डेरिवेटिव इसलिए d² प्लस सिमिलरली आगे 3d -1 और y इक्वल टू 0। ये तो हुआ हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे जो सिंबॉलिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो ये सिंबॉलिक कोफिशिएंट है इसको अगर इक्वेट कर दें हम लोग 0 से, वही होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। या 3d -1 इक्वल टू 0। अब ये है क्यूबिक, इसके होंगे 3 रूट। सो इसके रूट फाइंड करने के लिए वैसे तो ये आसान से दिख रहा है कि ये d-1 का होल क्यूब लिखा हो, लेकिन अगर हमें ऐसे डायरेक्ट ना पता चलता हो तो हम लोग सिंपली क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालने के तरीके हैं वही फॉलो करेंगे। यानी कि जो हमारे पास ये कांस्टेंट है इसके फैक्टर्स को हम लोग इसमें पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा एक रूट मिल जाएगा और बाकी हम लोग जो क्वालिटी बनेगी उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे 2 रूट। सो अगर इसमें हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका एक रूट होगा d-1 और जो बाकी बचे 2 रूट वो आएंगे d² - 2d + 1 से। यानी कि ये लिखा है d-1, ये लिखा है d-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि मतलब कुल मिला के अगर हम लोग ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 रूट आएंगे जो कि होंगे तीनों बराबर 1 के। हमारे जो रूट हैं वो है इक्वल 3 इक्वल रूट्स। जो CF निकालने के लिए नेचर ऑफ रूट के 4 केस थे, उसमें से जो केस सेकेंड था ये उसी पे है। जो सेकेंड केस था उसमें हम लोग इक्वल रूट वाली बात किए थे। यानी कि हमने देखा था जो YCF होता है इस केस में, उसमें हम लोग अगर 3 इक्वल हैं तो जो हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं उसकी जगह आता है क्वाड्रेटिक इनटू जो भी इक्वल रूट हो, यानी कि M1 x बोल देते हैं या M2 बोले M3 बोले, क्योंकि तीनों इक्वल है इसलिए बात एक ही है। सो YCF ही होगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि y इक्वल टू C1 + C2 x + C3 x² और m की वैल्यू है 1, यानी कि e⁻x। ये रहा अपना आंसर। थैंक यू।